दोस्तों, स्वागत है आपका नंदुजाट सीके चैनल पर। और आज मैं आपको बताऊंगा 2003 के कीमती सिक्के के बारे में, 2004 के कीमती सिक्के के बारे में और साथ में 5 रुपए के कामराज के 5 रुपए के कीमती सिक्के के बारे में। 3 सिक्कों के बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। इसमें से 2 सिक्के ईयर वाइज ही रेयर होते हैं और एक सिक्का किसी एरर की वजह से रेयर बन जाता है। लेकिन सही जानकारी नहीं होना, फिर वो सिक्का एरर हो या फिर कॉमन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप इन सिक्कों को किस तरह से पहचान सकते हैं? क्या ईयर देख के इन सिक्कों को पहचाना जा सकता है या फिर इन सिक्कों की पहचान कुछ और होती है? ये इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो अगर आपके पास में ऐसे 2003 के सिक्के हैं और आप जानना चाहते हैं कि 2003 में 5 रुपए का कौन सा सिक्का कीमती हुआ था, तो इस वीडियो को कहीं पे भी स्किप मत करना और वीडियो को ध्यान से देखना। वीडियो को जितना ध्यान से देखोगे उतनी आसानी से समझ में आएगा। जो रेयर सिक्के होते हैं वो ईयर वाइज नहीं होते हैं। कुछ सिक्के ईयर वाइज भी रेयर होते हैं, लेकिन सभी सिक्के ईयर वाइज रेयर नहीं होते हैं। 2003 में जो 5 रुपए का नोएडा मिंट का सिक्का रेयर हुआ था, वो सिक्का रेयर क्यों हुआ था उसके बारे में आपको जानने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये जो सिक्का है 2003 का, ये तो कोलकाता मिंट का सिक्का है। यहाँ पे कोई भी मिंट मार्क नहीं है तो कोलकाता मिंट का होगा। यहाँ डायमंड होगा तो मुंबई मिंट का सिक्का होगा, और यहाँ पे स्टार होगा तो वो सिक्का होगा हैदराबाद मिंट का। और यहाँ पे अगर डॉट बना होगा ईयर के नीचे तो सिक्का होगा नोएडा मिंट का। इस नोएडा मिंट के सिक्के की जो रेयरिटी होती है वो होती है इस सिक्के में बनी हुई रोटेशन की वजह से। अगर इस सिक्के को हम लोग सीधा ऐसे पलटी करके घुमाते हैं तो अगर हमारा सिक्का ऐसा निकल आता है तो होगा कॉमन। कैसे होगा देखो, एक बार फिर से देखना। अगर इसको घुमाते हैं इस तरह से, अगर ऐसा निकलता है तो कॉमन होगा। और इसी सिक्के को अगर हम लोग इस तरह से घुमाते हैं और ये पूरा पलटी हो जाता है जैसे इस तरह से, तो ये रेयर हो जाता है। 2003 का जो कीमती सिक्का था वो इसी तरह से रेयर हुआ था। घुमाने पे पूरा का पूरा उल्टा नजर आता है। इस तरह से अगर आपको 2003 का डॉट मिंट मार्क का सिक्का मिलता है तो इस एक सिक्के की कीमत 500 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक जा सकती है। 1500 जिस सिक्के की कीमत मिलेगी वो सिक्का कंडीशन में अगर एक्स्ट्रा फाइन प्लस होता है तभी उसकी उतनी कीमत मिल सकती है। एक्स्ट्रा फाइन वेरी फाइन कंडीशन में सिक्के की कीमत होती है, और उस सिक्के को देखने पे आपको कम से कम इतना तो शार्पनेस होना ही चाहिए उस सिक्के में। इसको आप लोग देख सकते हैं, इस सिक्के को तो आपको पता चल जाता है थोड़ा थोड़ा। इसमें थोड़ी शार्पनेस बची हुई है, लेकिन इस सिक्के में थोड़ी शार्पनेस कम है। तो इस तरह का आप सिक्का मिल जाता है आपको 2003 का रोटेशन वाला, ऐसा पलटी करने पे। तो इस सिक्के के बदले में 500 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक मिल सकते हैं। इसकी कीमत मतलब इसकी कंडीशन पर डिपेंड करेगी। अब बात कर लेते हैं 2004 के 5 रुपए के सिक्के के बारे में। ईयर 2004 का ये 5 रुपए का सिक्का आज के टाइम पर आपको कितनी वैल्यू दे सकता है, और अगर आप इस सिक्के को खरीदना चाहते हैं तो आप इसके लिए कितने रुपए खर्चने पड़ सकते हैं। 2004 में ये 5 रुपए का सिक्का हैदराबाद की मिंट से एक रेयर सिक्का माना जाता है। आज के टाइम पर इस सिक्के की कीमत कम से कम 3000 रुपये तक चल रही है। फिक्स 3000 नहीं है, इसकी भी कंडीशन ज़्यादा मायने रखेगी। अगर ये सिक्का यूएनसी होता है या फिर एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में होता है तो 2000 से लेकर 3000 तक मिल सकते हैं, लेकिन यूएनसी कंडीशन में परचेज करेंगे तो आपको 3000 तक चुकाने पड़ सकते हैं। यह है 2004 का हैदराबाद मिंट का सिक्का, एक रेयर वैरायटी का सिक्का माना जाता है। और अगर आपके पास 2004 के ऐसे 5 रुपए के सिक्के हैं तो अपने सिक्कों में इस सिक्के को जरूर तलाश करें। कीमती सिक्का है, कलेक्शन के पर्पज से बहुत ही अच्छा सिक्का माना जाता है आज के टाइम पर। तो ये एक रेयर वैरायटी का सिक्का माना जाता है। इस सिक्के में आपको जो देखना है वो है 2004 के नीचे बना हुआ स्टार का मिंट मार्क। इस एक सिक्के के बदले में आपको 3000 तक मिल सकते हैं, लेकिन सिक्का यूएनसी कंडीशन हो तभी 3000 मिलेंगे। अगर सिक्का यूएनसी नहीं है, फाइन वेरी फाइन कंडीशन में है, तो फिर
1500 रुपये तक हो सकते हैं, 1200 रुपये तक हो सकते हैं, 1800 रुपये तक मिल सकते हैं। इस तरह से आप इसकी कंडीशन चेक कर सकते हैं। यूएनसी होगा तो 3000 मिल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं के कामराज के 5 रुपए के सिक्के के बारे में। के कामराज का 5 रुपए का ये सिक्का, कॉमन सिक्का कितनी वैल्यू दे सकता है और जो रेयर सिक्के होते हैं उसकी क्या पहचान होती है, तो ये मैं आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। के कामराज के 5 रुपए के कॉमन सिक्के की सबसे पहले मैं आपको कीमत बता देता हूँ और ये भी बता देता हूँ कि ये सिक्के आपको कितनी वैल्यू दे सकते हैं और कौन कौन सी मिनट में देखने को मिल सकते हैं। के कामराज के 5 रुपए के सिक्के मुंबई और हैदराबाद 2 ही मिनटों में देखने को मिलते हैं। इसमें एक स्टार देखने को मिल सकता है, एक डायमंड देखने को मिल सकता है और इसमें 3 अलग अलग एज वैरायटी देखने को मिल सकती हैं। एक रेडिड एज और एक प्लेन एज, दूसरी सिक्योरिटी एज। 3 एज वैरायटी में सिक्के देखने को मिलते हैं और जो कॉमन सिक्के होते हैं, जो रेडिड एज में आपको देखने को मिलते हैं, उस एक सिक्के की कीमत 100 रुपए से लेकर 500 रुपए तक हो सकती है। रेडिड एज के सिक्के की बात कर रहा हूँ। कॉमन सिक्का अगर आपके पास में होता है के कामराज का, तब भी उसकी कीमत 100 रुपए से लेकर 300 रुपए तक हो सकती है। डिपेंड करेगा वो कौन सी मिंट का होगा और किस कंडीशन में होगा। और दूसरा जो के कामराज का 5 रुपए का मुंबई मिंट का सिक्का होता है कॉमन, जिसमें एज वैरायटी देखने की जरूरत नहीं है, अगर वो सिक्योरिटी एज में होगा तब भी चलेगा। तो इस एक सिक्के के बदले में, मुंबई मिंट के सिक्के के बदले में आपको 1000 रुपये मिल सकते हैं। के कामराज का 5 रुपए का मुंबई मिंट का सिक्का देखना आपको, तो 1000 तक मिल सकते हैं। और अगर ये सिक्का आपको प्लेन एज में मिल जाता है मुंबई मिंट का, तो आपको इस सिक्के के बदले में 1200 रुपये तक मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी वही चीज़ डिपेंड करेगी कि ये किस कंडीशन में मिलता है। अगर आपका सिक्का यूएनसी है तो आपको ये 1000 तक मिल सकते हैं, और अगर सिक्का यूएनसी नहीं होता है तो इसकी वैल्यू कम हो सकती है। लेकिन एक कलेक्टिबल सिक्का है के कामराज का मुंबई मिंट का सिक्का, और इसके साथ में इसमें आपको 2 अलग अलग एज वैरायटी देखने को मिलती है। तो अगर आपके पास में रेडिड एज का होता है या फिर प्लेन एज का होता है, तो उसकी वैल्यू सिक्योरिटी एज से थोड़ी अलग हो सकती है, चाहे वो सिक्का मुंबई मिंट का हो या फिर हैदराबाद मिंट का हो। इसमें जो रेयर वैरायटी होती है मुंबई मिंट की होती है, और हैदराबाद मिंट का सिक्का भी एक कलेक्टिबल सिक्का है। फ्यूचर में इसकी भी एक अच्छी वैल्यू मिल सकती है। इस वीडियो में मैंने आपको 3 सिक्कों के बारे में जानकारी दी है, जिसमें 2003 का एक रोटेशन कॉइन होता है। ये भी एक बहुत ही कलेक्टिबल सिक्का होता है। अगर आपके पास यूएनसी कंडीशन का 2003 का कोई एक अच्छी कंडीशन में, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में सिक्का होता है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम नंदुजाट RJ23 प्रो की फोटो सेंड कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिए।